Hello, good morning, students of class 6. Today again I welcome to you for learning questions of exercise 11.1. Today we have discussed the question number 4. If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes? Use B for the number of boxes. In this question बच्चों क्या बोला है कि if there are 50 mangoes in a box, कि एक कोई बॉक्स है आपका कंटेनर जिसमें कितने मैंगोज हैं 50, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मैंगोज इन ईच बॉक्स इज इक्वल्स टू 50. अब देखिए साथ में इन्होंने ये बोला है कि हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज. तो और आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को क्या मानना है, बी मानना है. तो देखिए हम इसे कैसे राइट करेंगे. लेट, हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इज़ इक्वल्स टू बी, क्योंकि इन्होंने हमें आपको बोला है कि आपको स्मॉल बी को ही यूज़ करना है. और हमें पता है नंबर ऑफ़ मैंगोज इन ईच बॉक्स, और एक बॉक्स में कितने मैंगो है 50, और हमें प्रेजेंट करना है टोटल मैंगोज़ को. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इज इक्वल्स टू, हमें पता है 50 मैंगोज़ हैं और कितना बी बॉक्स को क्या माना है 50. तो देखिए हमारा क्या जनरल हो गया, तो वी मल्टीप्लाई 50 बाई बी, सो व्हाट वी गेट इट हियर 50 बी. Now question number 5. You can do this question yourself, but now explain it to you. The teacher distribute 5 pencil per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of student? यहाँ पे देखिए कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कि टीचर ने 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे को एक पेंसिल मिली होगी. तो यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एस, और नंबर ऑफ पेंसिल्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर इज इक्वल्स टू 5. तो वर्ड जनरल रूल वी शुड बी मेक 5 into s, so our answer is 5s. Now a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minute? यूज टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट. क्या बोल रहे हैं कि एक बर्ड है जो 1 मिनट में कितना फ्लाई करती है 1 किलोमीटर. तो एज वी नो दैट कि टाइम टेकन बाय द बर्ड इज इक्वल्स टू 1 मिनट. सो स्पीड ऑफ द बर्ड कितनी है, कि बर्ड की क्या स्पीड है कि 1 किलोमीटर इन पर मिनट. तो व्हाट इज द आंसर इज 1 इंटू टी इज इक्वल्स टू टी किलोमीटर. राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 कि लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर. जो लीला है वो राधा की कैसी सिस्टर है, यंगर. यू नो व्हाट, यंगर मतलब छोटी. लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, और लीला राधा से कितने ईयर्स छोटी है 4 years. कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज. अब आपको लीला की एज बतानी है. हमें पता है जो लीला है वो राधा से कितने साल छोटी है 4 year. टेक राधाज एज टू बी x year, और इन्होंने हमें बोला है कि राधा की एज को आपको क्या मानना है x. सो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट देखिए कि लेट राधा एज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आप राधा की एज को x years मानेंगे. सो लेट राधा एज इज इक्वल्स टू x year एंड द लीला इज यंगर 4 years दैन राधा, और लीला है जो राधा से 4 साल छोटी है. तो अब हमें बताना है कि बच्चों जब यंगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस में शो करेंगे. हमें पता है अगर राधा x years हैं तो लीला उससे कितना साल छोटी है 4. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x minus 4 year. So what is the general for Radha? Leela's age is equals to x minus 4 years. Now the question number 9. Mother has made laddu. कि मदर ने एक मम्मी ने लड्डूस बनाए. She gives some laddu to guests and the family members. Still 5 laddu remain. If the number of laddu mother gave is L, हाउ मैनी लड्डू डिड शी मेक. आपसे बोला गया है कि मदर ने कितने लड्डू बनाए. जितने भी लड्डू बनाए उसमें से कुछ लड्डू उन्होंने गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और बोल रहे हैं कि सारे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास ओनली कितने लड्डू बचे हैं 5 लड्डूज रिमेनिंग है. तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ़ लड्डूज मेड गिव अवे, कि जो लड्डू उन्होंने अपने फैमिली और गेस्ट को दे दिए उन्हें हम क्या मानेंगे L. अब जो रिमेनिंग है, मान लीजिए यू हैव द 20 रुपीज़ और आपने 10 रुपीज़ किसको दे दी, तो आपके पास कितने बचेंगे 10. लेकिन 20 कैसे बने होंगे 10 + 10. तो इसी तरीके से हम भी इसे प्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट वी राइट हियर, नंबर ऑफ लड्डूज गिव अवे. सो
नंबर ऑफ लड्डूज गिव अवे, जो लड्डू मदर ने किसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट में, तो विच आर एल। और नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग कितने, 5। अब देखिए टोटल कितने होंगे, तो जो लड्डू हम दे चुके हैं वो प्लस जो बच गए, सो द L plus 5 is our answer. Now question number 10. Oranges are to be transferred from larger box into small boxes. When a large box is emptied, the oranges it fit into 2 smaller boxes, then still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be X, what is the नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बड़े से बॉक्स में आपकी कुछ ऑरेंजेस हैं, ओके, जिसको उन्होंने किस में शिफ्ट कर दिया है, 2 छोटे छोटे बॉक्सेस में। मतलब हमने एक बड़े बॉक्स से ऑरेंजेस को उठाकर दूसरे 2 छोटे डब्बों में रख दिया है, और 2 बॉक्सेस में शिफ्ट करने के बाद भी उनके पास 10 ऑरेंजेस रिमेनिंग है। तो बोल रहे हैं कि 10 आपको टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो ऑरेंजेस है वो एक बड़े बॉक्स में, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम जो बॉक्स हमारा बड़ा था उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब हमने उसे 2 बॉक्सेस में शिफ्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आर स्मॉलर, कौन से हैं, कितने हैं जो छोटे बॉक्सेस थे हमारे, 2। अब ये बोल रहे हैं कि, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, तो हम 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या जनरल रूल बन गया 2x, क्योंकि हमने इस बड़े बॉक्स x में से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या गया 2x। अब हमारे पास रिमेनिंग ऑरेंजेस हैं। नाउ द 1 लार्ज बॉक्स इज एम्पेटाइट, जब एम्पेटाइट बॉक्स में से हमने निकाल के इनमें शिफ्ट कर दिए तो कितने 2x। अब देखिए इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऑरेंजेस रह गई है विच आर द 10। अब हमें टोटल नंबर बतानी, तो देखिए पहले जो हमने छोटे बॉक्स में शो की थी, हम प्रेजेंट की थी, वो लिखेंगे 2x। अब रिमेनिंग कितनी है 10, so the general rule is 2x plus 10. Now question number 11. Look at the following matchstick pattern of squares. The squares are not separate. 2 neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that given the number of matchsticks. देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको एक फिगर गिवन है। मैंने आपको मैचस्टिक समझाई थी कि जैसे मैंने आपको लेटर्स बताए थे लास्ट वीडियो में, जो बिगनिंग ऑफ द वीडियो, कि जो मैचस्टिक्स होती है हम सिंगल मैचस्टिक को काउंट करते हैं और हम उसे किससे लिखते हैं, एन से। तो फॉर एन एग्जांपल ये आपकी फिगर है, देखो ABCD, हमें इनमें ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन साथ में इन्होंने बोला है कि जब आप 2 स्क्वायर एक साथ लिखोगे तो उनकी ये जो एडजॉइनिंग फिगर होगी जो उन्हें कनेक्ट कर रही है वो कैसी होगी, सेम। सो देखिए कि अगर हम फिगर A की बात करें तो हमें इसमें कितनी मैचस्टिक्स की नीड होगी, 4। हाउ 1 2 3 4। हमें पता है कि इस फिगर के लिए हमें 4 मैचस्टिक्स की नीड है, लेकिन इन्होंने हमें क्या बोला, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक। लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा अगर आपके मैचस्टिक बॉक्सेस होंगे तो आप उसे कैसे लिखोगे, इट्स मीन 1 2 3 4, कि ये जो आपकी मैचस्टिक है वो इस पे भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है, विच फॉर्म दिस बॉक्स विच फॉर्म दिस स्क्वायर ऑल्सो। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितनी मैचस्टिक हो गई, 7। अब इसी तरीके से इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेड इट वी नीड 10 मैचस्टिक्स। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो बच्चों हम समझ गए कि अगर आपके इस तरीके से मैचस्टिक्स पैटर्न होगा तो इस मैचस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि अगर 2 है तो ये इनकी एडजॉइनिंग जो कि इन दोनों में काम आएगी, ओके। अब इसका जो सेकंड बी पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे अपने बुक में। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1. डू ऑल क्वेश्चंस प्रॉपरली in your notebook. Thank you all.